नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में आपको बताने से पहले कुछ चीज़ें जो थोड़ा सा एक रिकैप देना चाहता हूँ ताकि आपको कनेक्ट होने में आसानी हो इस टॉपिक के साथ। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट और डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। सो मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स हम लोगों ने देखा था। पहला था प्लेस बेसिस के ऊपर, दूसरा था टाइम बेसिस के ऊपर और तीसरा था कंपटीशन बेसिस के ऊपर। तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्लेस और टाइम का जो भी डिस्क्रिप्शन था वो हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाली वीडियो में देखा था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं मार्केट ऑन कंपटीशन बेसिस पे क्लासिफाइड कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या है। सो मार्केट ऑन कंपटीशन बेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो सबसे पहला है वो है परफेक्ट कंपटीशन, जो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आने वाले अगले जो वीडियो रहेंगे 3, उसमें हम लोग देखेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन और उसके डिफरेंट टाइप्स। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मली डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, जो कि है पहला वाला मोनोपोली, दूसरा वाला है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और तीसरा वाला जो है वो है ओलिगोपोली कंपटीशन। देयर आर सर्टेन फ्यू अदर कंपटीशन आल्सो, बट दीस 3 आर मेन कंपटीशंस अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशंस। तो आज का जो पूरा का पूरा वीडियो है वो हमारा है पूरा परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट इज मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एज एंड प्राइस डिटरमाइंड अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप लोग क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो मैंने वीडियो में पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं उसका एक्सप्लेनेशन, फ्रेंड्स, इट इज नॉट सिमिलर टू योर बुक्स। मैंने ये अलग से बनाया हुआ है और ये अगर आप आपके आंसर्स में लिखोगे आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा, बाकी लोगों से अलग होगा। और मैं एज ए टीचर आपको बता रहा हूँ, एज ए टीचर जब हम लोग कोई भी एग्जाम के पेपर्स चेक करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे ने कुछ अलग या डिफरेंट सिंपल वे में या उसके ओन वर्ड्स में लिखा है कि नहीं। तो मेरा जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, नोटबुक लो, उसको नोट डाउन करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम अदर्स और आपको और अच्छे मार्क्स मिलने में वो हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी कंसेप्ट ऑफ मार्केट रादर देन एन एक्चुअल मार्केट। मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करना, रियल में एग्जिस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज ऑफ दैट इसे थोड़ा इमेजिनरी कंसेप्ट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन, ये इकोनॉमिक्स थी, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। अभी आप बोलोगे सर परफेक्टली इलास्टिक, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें हम लोगों ने ये सारे इलास्टिसिटीज देखे थे। टोटल 5 इलास्टिसिटी थे, परफेक्ट इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये हम लोगों ने देखे थे। उसमें से ये परफेक्टली इलास्टिक है। मैं आपको ऊपर लिंक दे रहा हूँ आई बटन में, जाके चेकआउट कर लीजिए। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या, आपको इसका मीनिंग पता चला होगा। जॉन रॉबिन्सन का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, थोड़ा देख लेते हैं ये जॉन रॉबिन्सन थी कौन। जॉन वॉयलेट रॉबिन्सन was a British economist and well known for her wide-ranging contribution to economic theory। लिखा था अच्छा से। उससे भी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट एंड फेमस इसके लिए है कि उसे एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स कहा जाता था पोस्ट केंशियन इकोनॉमिक्स लिखने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद वाला हमारा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस वीडियो का वो है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हम लोग जो भी ये कॉम्पिटिशन देखने वाले ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट किस चीज़ की वजह से होते हैं, उनके फीचर्स की वजह से। हेलो, जैसे कि हम लोग सीजन्स देखते हैं। सीजन्स कौन से, विंटर, समर एंड रेनी सीजन। ये किस हिसाब से डिफरेंशिएट किए गए, इनको अलग अलग नाम क्यों दिए गए। विंटर में ठंडी होती है, समर में धूप ज़्यादा पड़ती है और रेनी सीजन में बारिश होती है, इसकी वजह से अलग अलग है। वैसे ही ये 4 जो कंपटीशन हम लोग पढ़ने वाले ये सारे के सारे डिफरेंशिएट किए जाने वाले हैं इनके फीचर्स की वजह से। तो चलिए देखते हैं फटाफट कितने फीचर्स है। परफेक्ट कंपटीशन के टोटल 8 फीचर्स है। सबसे पहला आता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। दूसरा है होमोजेनियस प्रोडक्ट, होमोजेनियस मतलब सिमिलर, आइडेंटिकल। उसके बाद आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी अंदर मार्केट में एंटर कर सकता है, एग्जिट भी ले सकता है। सिंगल प्राइस, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, परफेक्टली मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, absence of transportation cost and last one is no government intervention। तो चलिए फटाफट हम लोग 1 बाय 1 सबको डिटेल में समझते हैं कि ये फीचर्स क्या है और इसको हम लोग को आंसर में कैसे लिखना है। तो सबसे पहला वाला हमारा जो था वो था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स।
Perfect competition is a such a market where there exists lot of buyers and sellers in the same market. ठीक है, मतलब buyers and seller large number पे है. Because of that, no a single buyer or no single sellers can influence the market. मार्केट को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मार्केट ऑटोमेटिकली चल रहा है. कैसे, मैं आपको बताता हूं. इसीलिए जो सेलर है या बायर है वो मार्केट में प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस टेकर है. जो मार्केट में प्राइस चल रहा है चुपचाप उसको एक्सेप्ट करके क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, और सेलर को पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ही कैन नॉट चेंज द प्राइस इन दिस मार्केट. ठीक है. उसके बाद आता है द मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द ओवरऑल फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. जो मैंने बोला कि प्राइस मेकर नहीं है, मतलब वो प्राइस बना नहीं सकता. क्यों? क्योंकि मार्केट की जो प्राइस है सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस से ऑपरेट हो रही है. कैसे, मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताने वाला हूं. अभी यहां पे सिर्फ याद रखो कि प्राइस डिटरमाइन करने के लिए सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस एक्ट करती है. एंड द नेक्स्ट वन इज, उसका जो एग्जांपल बेस्ट है वो है स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स है, नंबर ऑफ बायर्स है, राइट. लेकिन कोई एक मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. ह्यूज अमाउंट है वहां पे इन्वेस्टेड. कोई एक इंडिविजुअल उसमें पैसे डाल रहा है और मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता. आपको अभी शायद याद आ जाएगा एक मूवी स्कैम 1992. आप बोलोगे सर उस मूवी में तो दिखाया गया कि एक बंदा अकेला पूरे मार्केट को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है. एक्चुअल रियलिटी में वैसे नहीं. देयर आर नंबर ऑफ बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, बट इंडिविजुअल सिंगल बायर या सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. ठीक है, उसी को कहा जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या था, होमोजेनियस प्रोडक्ट. होमोजेनियस का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम या आइडेंटिकल. इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑल सेलर्स ऑफर आइडेंटिकल और होमोजेनियस प्रोडक्ट्स. होमोजेनियस या आइडेंटिकल का मतलब क्या है, साइज, कलर, टेस्ट, पैकेजिंग, एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है. एग्जांपल बताता हूं मैं. मान लीजिए कि पार्ले जी का बिस्किट ले रहे हो आप 10 रुपए वाला, डिमांड में गए हो, वहां पे बहुत सारे बिस्किट रखे हुए हैं, कोई भी एक उठाओगे सेम ही रहेगा. हेलो, आर यू गेटिंग मी? दैट मीन्स दैट उसे कहा जाता है होमोजेनियस प्रोडक्ट. ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि सिमिलर मतलब क्या है, और हम लोग और एक एग्जांपल कैसे समझते हैं. बट these products are perfectly substitute for one another, measuring buyers see no difference between them regardless of the seller. अभी एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया या राइस हो गया. अगर सेम क्वालिटी का, सेम साइज वगैरह का राइस है और अलग अलग लोगों के पास है, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग प्राइस पे खरीदूंगा? नहीं, उसका प्राइस भी सेम रहेगा और उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस प्रोडक्ट्स. दे आर लुक अलाइक, एग्जैक्टली सेम, नो डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे रहता है, होमोजेनियस, मतलब आइडेंटिकल, मतलब एग्जैक्टली सेम. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. मतलब कोई पब्लिक गार्डन रहेगा, आप वहां पे एंटर करते हो, टिकट नहीं रहेगा, तो जहां पे टिकट है मतलब इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द टिकट. जो टिकट खरीद पाएगा वही वहां पे जा सकेगा. आप समझ रहे हो? जो टिकट नहीं खरीद पाएगा वो जा पाएगा नहीं. दैट मीन्स एंट्री रिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं उसको. एग्जिट करना है. एग्जिट करते वक्त भी क्या है, कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है तो सर्टन प्राइस पे करना है, हो सकता है, या कुछ तो खरीद के ही जाना है, ऐसे कुछ तो रिस्ट्रिक्शन अगर रहेगा तो उसको हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एंट्री या रिस्ट्रिक्टेड एग्जिट बोल सकते हैं. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वहां पे एंट्री भी फ्री है, एग्जिट भी फ्री है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, कि कोई मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें अगर डिपॉजिट करनी है, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करनी है, दैट मीन्स एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. अमाउंट नहीं है तो मैं आ सकता हूँ? नहीं. दैट मीन्स देयर इज सर्टन रिस्ट्रिक्शन. कोई बिजनेस से एग्जिट करना है तो सर्टन अमाउंट पे करना है, दैट मीन्स एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, एग्जिट. बराबर है. तो यहाँ पे इस मार्केट में कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी मार्केट को एग्जिट कर सकते हैं, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है. अभी एंट्री क्यों करेंगे लोग? अगर कोई बिजनेस में मैं एंट्री कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ सालों पहले, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में चाइनीज बेल बहुत फेमस हुआ था. तो चाइनीज बेल के जहाँ पे देखो वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे. क्यों? प्रॉफिट दिख रहा था सेलर्स को, तो सभी बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, चाइनीज बेल के स्टॉल्स डालना शुरू कर दिया. मंचूरियन वाला आइटम था. बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, वो सारे चाइनीज बेल, मंचूरियन बेचने वाले एग्जिट कर गए मार्केट से. क्यों? प्रॉफिट कम हो गया. जैसे ही प्रॉफिट कम हो जाता है इस मार्केट से सेलर्स एग्जिट कर लेते, प्रॉफिट दिखता है, एंटर कर लेते. आज की डेट में कौन से लोगों ने एंट्री किया पता है? मोमोज वाले ने. और वो क्या था, फ्रैंकी तो हो गया, शॉर्मा. शॉर्मा वाले आजकल बहुत ज़्यादा हो गए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एज प्रॉफिट इंक्रीजेस
Sellers enter into the market, profit decreases, seller exit from the market without any restrictions. This flexibility keeps this market competitive and balanced. यही flexibility market को balance कर रही है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं फूड ट्रक का। फूड ट्रक भी बहुत सारे अभी मार्केट में देख रहा हूँ, बहुत सारे फूड ट्रक्स एंटर हुए। कैसे? प्रॉफिट होता है, वो लोग स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट चला जाता है, दे एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। दिस वे द मार्केट इज ऑपरेटिंग, मतलब फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो क्या है? सिंगल प्राइस। यहाँ पे प्राइस कोई भी चेंज नहीं कर सकता। मैंने बोला ना, प्राइस मेकर नहीं है कोई भी, प्राइस टेकर है। मैं प्राइस मुझे क्या करनी पड़ती है? एक्सेप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में वही प्राइस चल रही है। इन परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस इज सेट बाय द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मैंने बोला डिमांड और सप्लाई का जो भी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब बार्गेनिंग करते हैं ना हम लोग। सेलिंग करने वाला क्या करता है? वो चाहता है कि हायर प्राइस मिले। डिमांड करने वाला क्या चाहता है? कम से कम दाम में मिले। तो इन दोनों का क्या रहता है? झगड़ा चालू रहता है। नहीं रही है प्राइस पे दे, वो बोलता है नहीं नहीं इतने में नहीं दे सकता। तो ये बार्गेनिंग कहीं ना कहीं पे मैच जो होती है ना, वो प्राइस है सिंगल प्राइस जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। अ सेलर बायर ट्रेड एट हिज मार्केट डिटरमाइंड प्राइस। सेलर्स और बायर्स क्या कर रहे हैं? मार्केट की डिटरमाइंड प्राइस पे ही चल रहे हैं। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो मार्केट की प्राइस चेंज ही नहीं कर सकते, उनके हाथ में ही नहीं वो। इन दिस मार्केट प्राइजेस ऑफ अ कॉमन गुड्स लाइक एग्स, अंडा सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अंडे का प्राइस सब जगह पे सिमिलर होता है मार्केट में। कोई चेंज कर सकता है? चेंज करेगा तो उससे कोई खरीदेगा नहीं। हाँ, कम करेगा तो जरूर खरीदेगी, इंक्रीज करेगा तो नहीं खरीदेगी। सो मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है? आइडेंटिकल प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस क्या चल रहा है? प्रिवेल कर रहा है, जिसे बायर्स और सेलर को क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों को क्या है? मार्केट का नॉलेज है। मतलब मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, सप्लाई कितना अवेलेबल है, डिमांड कितनी है। अबाउट ऑल दिस थिंग्स बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर हैविंग द नॉलेज, ठीक है, सबको पता है। दिस इंश्योर्स एवरीवन मेक्स वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मतलब दोनों भी, बायर भी और सेलर भी क्या कर रहे हैं? प्रॉपर डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। उसका एग्जाम्पल क्या है पता है? ऑनलाइन मार्केट, जहां पे हम लोग कुछ चीजें खरीदते हैं तो प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, ऑनलाइन पे सब दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद सेलर को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि कंपिटिटिव जो है मेरे कॉम्पिटिटर्स, उनका प्राइस क्या है, सो दैट अकॉर्डिंगली ही सेट हिज प्राइस। बायर को क्या देखना है? प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, उसके लिए वो चेक करता है रिव्यूज, सो ही नोज अबाउट द प्रोडक्ट, उसको पता है प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। सो बोथ बायर्स एंड सेलर्स इन द ऑनलाइन मार्केट आर हैविंग द नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर मार्केट, प्रोडक्ट के बारे में, डिटेल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बराबर है। उसमें से हम लोग एग्जांपल देते हैं लेबर का। यहाँ पे क्या हो रहा है? इन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस like labor and capital are move freely between location and industries, ensuring they are used where they are most efficient. For example, कि मेरा कोई तो बिजनेस है, जैसे कि मान लो कि मैं चाइनीज़ भेल बना रहा हूँ। चाइनीज़ भेल बनाते बताते मुझे प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ? मार्केट में ट्रेंड चालू हुआ मोमोज का। तो मैंने क्या सोचा कि जो पैसा मैं यहाँ पे जो यूटिलिटी, मेरा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मोमोज के लिए, सॉरी चाइनीज़ भेल के लिए, मंचूरियन के लिए, वही सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, मतलब स्टोव हुआ, मेरा लेबर हुआ, मेरा जगह, पैसा वगैरह, जो सारी चीज़ें मैं शिफ्ट कर रहा हूँ किसके लिए? मोमोज बनाने के लिए। क्यों जा रहा हूँ वहाँ पे? प्रॉफिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है फ्री में मोबाइल है, ठीक है। वो काम छोड़ दो, मेरे पास लेबर है जो मैंने चाइनीज़ भेल बनाने के लिए लिया था, मैं उसको 10,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ। अचानक से उसको पता चल गया कि मोमोज का डिमांड है और मोमोज बनाने वाले को 15,000 सैलरी मिल रही है। तो मेरे पास काम करेगा, उसको मोमोज भी बनाना था, ही विल शिफ्ट टू द अनदर एंटरप्रेन्योर्स कि जिसके साथ काम करके उसको 15,000 सैलरी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, बोथ आर क्या है? मोबाइल है, मतलब मूव कर सकते हैं यहाँ से यहाँ। जैसे कि स्किल लेबर, मैंने आपको बोला, जिसके पास स्किल है ही कैन मूव फ्रॉम द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। यही हो रहा है ना मार्केट में। क्या हो रहा है? हम लोग देखते हैं कि एक बड़ी कंपनी का मैनेजर है, दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, लेबर्स शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द हायर सैलरी। सो वेयर दे गेट मोर पेड दे विल शिफ्ट टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये जो कंसेप्ट है इसे अज्यूम किया गया है। क्या है? इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दिस मीन्स गुड्स कैन बी सोल्ड एट द सेम प्राइस एवरीवेयर।
कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस। देखो पार्ले जी पूरी इंडिया में 5 रुपए में मिल रहा है, 10 रुपए में मिल रहा है, उसका प्राइस कहीं पे चेंज है नहीं। तो यहाँ पे ये अज्यूम किया गया है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं कर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता तो पार्ले जी मुंबई में बनता है विले पार्ले में, तो वहाँ पे 5 रुपए में होता, गुजरात में 6 में होता, और आगे जाओ दिल्ली में 7 में होता, और आगे जाओ कश्मीर दूर है ना मुंबई से, तो वहाँ पे 8 रुपए में बिकना चाहिए था, लेकिन वैसे है क्या, नहीं, वो सब जगह पे सेम प्राइस पे बिक रहा है। दैट मीन्स अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक्चुअली इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो परफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पर मैं जो पार्ले जी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड है, क्योंकि वहां पे जाने के लिए उसको खर्चा लग रहा है, बट दे आर सेलिंग एट द यूनिफॉर्म प्राइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कुछ सॉफ्टवेयर परचेस किए, मैं उस वेबसाइट पे गया, जो रिक्वायरमेंट थी डाली, वो सॉफ्टवेयर मुझे डायरेक्टली ऑनलाइन वहां से आ गया, किसी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, सीधा मेरे लैपटॉप में आके इंस्टॉल हो गया, राइट। हम लोग मोबाइल में कुछ ऐप खरीदते हैं, बुक्स खरीदते हैं ऑनलाइन, जो ई बुक्स होते हैं, वो खरीदते वक्त हमें क्या कुछ डिलीवरी आती है बाय पोस्ट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें क्या होता है थ्रू वे ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। तो ऑनलाइन बुक्स एंड सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इस कंसेप्ट को बोला जाता है लेजिस्फेयर इकोनॉमी। हमारे जो एडम्स में थे उन्होंने एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। गवर्नमेंट ने इस मार्केट में क्या नहीं करना है, इंटरवेंशन नहीं करना है या नहीं कर सकते। ये मार्केट ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इंटरवेंशन, जैसे कि प्राइस है एक्स का प्राइस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके क्या करेगी, प्राइस चेंज करेगी नहीं। सो जो प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस है वो एक दूसरे से बार्गेन करके जो प्राइस सेट कर रहे हैं, वो मार्केट में प्राइस क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। सो देयर इज अ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। प्राइजेस एंड मार्केट कंडीशंस आर प्योरली डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई डिमांड ही यहाँ पे पूरा मार्केट ये ऑपरेट कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स होता है, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज, मतलब आज $1 के बदले इंडियन कितना रुपीस मार्केट में एक्सचेंज के लिए अवेलेबल है, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के ऊपर। हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसमें कुछ कर सकती है नहीं। यही उसका बेस्ट एग्जांपल है कि देयर आर सर्टेन मार्केट्स जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। अंडरस्टूड। अभी इसके बाद हम लोग देखने वाले प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट वीक में क्या हुआ। मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं कुलाबा में एक जगह पे गया था शॉपिंग करने के लिए। कुलाबा कॉजवे बोलते हैं हम लोग उसको, आप में से शायद बहुत लोग गए होंगे। तो वहाँ पे एक जीन्स सेलर है, एक ही बंदा है शायद, उसके पास जेंट्स जीन्स अच्छी खासी मिल जाती है। तो मैं वहाँ पे गया और मुझे जीन्स खरीदनी थी, तो मैंने उनको जीन्स पूछा, तो उन्होंने मुझे एक जीन्स दिखाई, मुझे अच्छी लगी। अभी वो जीन्स खरीदनी थी मुझे, ठीक है, तो मैंने पूछा कितने की है, तो उन्होंने बोला 2000 रुपया। तो मैंने बोला इतना थोड़ी होता है, 1000 रुपये में दो। बोला अरे इतना कम में तो जीन्स आती है क्या कोई, नहीं नहीं इतना नहीं होगा। बोला 1000 में देना है तो नहीं तो मैं जाता हूँ। तो मैं थोड़ा आगे चलने लगा, तो उसने मुझे आवाज़ दी, अरे रुको रुको इधर आ इधर, एक काम करो 1800 रुपये में ले लो। तो मैं बोला नहीं नहीं इतना थोड़ी महंगा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये दूंगा। तो बोला नहीं भाई इतना सस्ता नहीं आता है, सच में मेरी बात समझो, ब्रांडेड जीन्स है, अच्छा है, क्वालिटी देखो, इतने सस्ते में नहीं आता है। तो मैंने बोला ठीक है लास्ट में 1200 दे दूंगा, नहीं तो मैं जाता हूँ। तो मैं वापस चल जाने लगा, तो उसने वापस दिया, अरे यार तुम तो ना भाग रहे हो, इधर आओ इधर आओ, मैं तुम्हारा ना मेरा 1500 रुपये में फाइनल कर देते। तो मैंने बोला ठीक है ना, तुम्हारा ना मेरा, मैं 1300 रुपये दूंगा, उससे ज़्यादा 1 रुपये नहीं दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है ठीक है। तो 1300 रुपये में मैंने क्या कर लिया, जीन्स खरीदा। यहाँ पे क्या हो रहा था, बार्गेनिंग हो रहा था। मार्केट में देर आर 2 प्लेयर्स, एक है बायर और एक है सेलर। बायर क्या सोच रहा है कि मुझे कम से कम प्राइस में मिले तो मजा आ जाए। सेलर क्या सोच रहा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्राइस में अगर मैं बेचूं तो मजा आ जाए। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और ये फोर्स में क्या होता है, बार्गेनिंग में एक प्राइस डिसाइड होती है। यही प्राइजेस, इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड। डिमांड कौन कर रहा है, बायर। सप्लाई कौन कर रहा है, सेलर। तो सप्लाई और डिमांड का जो कॉम्बिनेशन है, एक जगह पे कहीं ना जाके क्या होती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वहां पे रुक जाते हैं, वो प्राइस एक्सेप्ट किया जाता है। वही तरीका है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड करने का। इसी तरीके से प्राइस डिटरमाइन होती है
परफेक्ट कंपटीशन में। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये हम लोग एक शेड्यूल और ग्राफ के साथ समझते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। देखिए यहाँ पे प्राइस है 100 रुपीज, पहले वाली दिख रही है। जब 100 रुपीज प्राइस थी, कम है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग बात कर रहे हैं टॉप की, टी शर्ट की बात करते हैं। तो अगर कोई टी शर्ट 100 रुपीज में मिल रहा है तो देर आर 5000 पीपल हु आर रेडी टू बाई इट। वेयर एज सप्लायर कितने हैं जो सप्लाई करने के लिए रेडी है? ओनली 1000। क्योंकि सप्लायर क्या सोच रहा है, अरे इतने कम प्राइस में बेचने में कुछ मजा नहीं है, फायदा नहीं है, नहीं बेचते। बहुत सारे सप्लायर बोलते नहीं, ये प्राइस पे नहीं बेचना है। ओनली 1000 सप्लायर्स आर रेडी टू सेल एट 100 रुपीज। जबकि 5000 लोग खरीदने के लिए रेडी, क्योंकि 100 रुपए में टी शर्ट मिल रहा है, खरीद लो। कुछ दिनों बाद ये डिमांड ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है कि लोग बहुत डिमांड कर रहे टी शर्ट को, डिमांड की वजह से प्राइस 200 रुपया कर देते हैं। जैसी प्राइस 200 रुपया हो जाती है, 1000 बायर्स मार्केट से भाग जाते हैं, ठीक है। और प्राइस थोड़ी इंक्रीज होने की वजह से 1000 सप्लायर्स मार्केट में एंटर करते हैं। ठीक है, चलो अभी प्राइस बढ़ गया, हम लोग टी शर्ट बना के बेचते, ठीक है। तो बायर कितने हो गए? 4000 जो डिमांड कर रहे हैं। सप्लायर कितने हो गए? 2000 जो सप्लाई कर रहे हैं। ये डिमांड थोड़ी इंक्रीज, मतलब डिमांड एग्जिस्ट है ना मार्केट में, लोगों को फायदा दिखा तो और प्राइस क्या होता है, थोड़ा इंक्रीज होता है। 300 रुपया प्राइस होता है टी शर्ट का। जैसे प्राइस 300 होता है, डिमांड करने वाले और कम हो जाती है, 3000 होते हैं। और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से सप्लायर खुश, अरे चलो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, अभी बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो और 1000 सप्लायर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अभी ये पॉइंट देखो, 300 रुपये प्राइस पे डिमांड करने वाले भी 3000 है, सप्लाई करने वाले भी 3000 है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। लास्ट वाला कॉलम देखो, जब 100 रुपीज प्राइस थी तब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। 200 पे भी क्या है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जैसी 300 हुई है, डिमांड एंड सप्लाई मैच हो गया, हेलो, इक्वल हो गया। डिमांड करने वाले भी 3000 है, सप्लाई करने वाले भी 3000 है। और एक स्टेप आगे चल के प्राइस इंक्रीज होती है 400 रुपये। जैसे ही 400 होती है, मेरे जैसे इंसान क्या बोला है, 400 रुपया बहुत है टी शर्ट के लिए, मैं मार्केट से भाग जाता हूँ। बट फिर भी कुछ लोग बोलते हैं नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं खरीद लेता हूँ। तो मार्केट में 2000 लोग बचते हैं तो डिमांड कर रहे हैं। 400 रुपया प्राइस होने की वजह से जो सप्लायर करने वाले थे और इंक्रीज हो रही है, चलो ये टी शर्ट में बहुत फायदा है, आपको टी शर्ट बनाते। तो जो सप्लाई करने वाले थे वो 4000 बनते और 1000 एंटर कर देते। तो यहाँ पे 400 पे 200 का डिमांड है, 400 का सप्लाई। सो लास्ट कॉलम देखो, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, दिख रहा है। और थोड़ी प्राइस इंक्रीज होती है, 500 रुपया प्राइस होती है। अभी मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे 500 रुपये में कौन खरीदा, वो मार्केट से भाग जाते हैं। फिर भी कुछ लोग रहते हैं, 1000 पीपल रिमेन हु आर डिमांडिंग टी शर्ट। 500 होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, सप्लायर इंक्रीज हो जाते हैं। सप्लायर कितने आते हैं मार्केट में? 5000, और 1000 लोग एंटर कर देते हैं। यहां पे भी क्या हो रहा है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, लास्ट वाला कॉलम देखो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, प्राइस कहां पे जाके रुकने वाली है, ग्राफ से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने दोनों चीजें ली है, डिमांड और सप्लाई दोनों लिया है। जबकि वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्राइस। अभी देखो एक पॉइंट था जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या हो रही थी, मैच हो रही थी। कौन सा पॉइंट था? 300 रुपीज प्राइस एंड 3000 डिमांड एंड 3000 सप्लाई। हेलो, यहां पे क्या हो रहा था, हमारा जो डिमांड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, और जो अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है, वो क्या हो रहे थे, मैच हो रहे थे। एक जगह पे क्या हो रहे थे, मैच हो रहे थे। वो पॉइंट क्या था, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, और ये जो प्राइस है ये मार्केट में चलेगी, सब लोग उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। डिमांड करने वाले को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सप्लाई करने वाले को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इस तरीके से प्राइस क्या होती है, डिटरमाइन की जाती है। हेलो, समझ में आया? सो प्राइस डिटरमाइन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद दिस वे। तो यहाँ पे कोई भी सिंगल बायर, सिंगल सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। यहाँ पे प्राइस जो डिटरमाइन होती है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से होती है। समझ में आ गया? आई होप आपको परफेक्ट कंपटीशन अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में क्या क्या देखा है, कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, टोटल 8 थे, याद रखना है। एंड लास्टली हम लोगों को देखा था प्राइस डिटरमाइन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है आप सबको पता है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।